सॉल्ट है हमारे पास, N फॉर नॉर्जेस्ट्रोल और E फॉर इथेनाइल एस्ट्राडोल। ये दोनों ही क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, और ये एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब एस्ट्रोजन का ही एक पार्ट है मान लीजिए, ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन का ही एक सॉल्ट है, इसीलिए इनका डेरिवेटिव बोला गया है। तो नॉर्जेस्ट्रोल और इथेनाइल एस्ट्राडियोल ये दोनों सॉल्ट्स माला एन में पाए जाते हैं, कितनी कितनी 0.15 mg, और इथेनाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट माला डी। डी फॉर दुकान, हमें ये दुकान पे मिलते हैं, फ्री में नहीं मिलता है। कितने रुपए पैकेट, 3 रुपए का एक पैकेट मिलता है, इसलिए हमने इसको डी फॉर दुकान के नाम से निमोनिक्स बना लिया। अब इसके जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है, डेस्ट्रॉल और इथेनाइल एस्ट्राडियोल। इथेनाइल एस्ट्राडियोल जो है वो एस्ट्रोजन का ही डेरिवेटिव है, और डेस्ट्रॉल जो है वो भी प्रोजेस्टेरोन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसके क्या क्या सॉल्ट्स वो है, ये भी इतना ही पाया जाता है 0.15 mg, और इथेनाइल एस्ट्राडियोल भी हमारा सेम अमाउंट में पाया जा रहा है 0.03 mg, ठीक है। इनकी ये जो डोज हैं और जो सॉल्ट्स हैं ये मेन हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस इन पे ही बनते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फेमिलोन, ये हमारा लो डोज का है, ठीक है। अब इसमें भी है तो वही हार्मोन्स दोनों, ये तो एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है, ये प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है। इथेनाइल एस्ट्राडियोल कितना पाया जा रहा है 0.02 mg, और सब में कितना पाया जा रहा था 0.03 mg, तो इनके मुकाबले इसमें कम है, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, लो डोज। और डेस्ट्रोल को कितना है 0.15 mg, ठीक है, ये सेम है सब में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं माला एन हम क्यों बोल रहे हैं, माला डी क्यों बोल रहे हैं, उनके सॉल्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है ये पैकेट, ठीक है। तो अभी आपको एक इमेज दिखेगी, उसमें आप देखना कि उसमें क्या है 28 गोली हैं, लेकिन क्या है 21 गोली क्या है हमारी वाइट कलर की हैं, और 7 गोली हमारी क्या है ब्राउन कलर की। जो वाइट गोली हैं वो है हमारी हार्मोन्स की, ठीक है, और जो 7 गोली हैं वो है हमारी आयरन की, जो ब्राउन कलर की हैं। क्योंकि हमारे जो साइकिल होती है वो 28 दिन की साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हमारी 28 दिन की होती है, तो उसमें से जो 1 वीक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला हो गया, तो उस दिन हमें क्या खानी है, आयरन की गोली खानी है। बाकी के जो 3 वीक्स हैं उसमें हमें हार्मोन्स की गोली खानी है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, एक पैकेट जो माला एन का है उसमें कितनी पिल्स होती हैं हमारी, 28 पिल होती हैं, ठीक है। उसमें से 21 पिल हमारी कैसी होती हैं, हार्मोन वाली होती हैं, वो कैसी होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। और जो हमारी 7 पिल होती हैं वो आयरन की होती हैं, कैसी होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है। आयरन की क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ब्लीडिंग वैसे ही जा रही है, तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उस ब्लड को मैनेज करने के लिए हम क्या देते हैं, आयरन की टैबलेट्स देते हैं 7 दिन के लिए, ठीक है। उसमें हमारा कौन सा आयरन होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, कौन सा आयरन होता है हमारा, फेरस फ्यूमरेट, ठीक है। कितना mg, 60 mg हम उसमें देते हैं, किस लिए, एनीमिया से बचने के लिए, एनीमिया ना हो उससे बचने के लिए हम उसको आयरन की टैबलेट्स भी देते हैं साथ में, ठीक है। अब ये हमें लेनी कब है, हमें पता चल गया कि चलो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, माला एन होती है, माला डी होती है, और फेमिलोन होती हैं, ठीक है। अब कि कितने उसमें निकलती हैं, 28 पिल निकलती हैं, 21 हार्मोन वाली होती है, 7 आयरन वाली होती हैं। खानी कब से, स्टार्ट कब से करनी है, जो हमारी MC होती है उससे 1 to 5 डेज, ठीक है। MC पीरियड में ही, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड है उससे 1 से 5 दिन के बीच में हम किसी भी दिन ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे से स्टार्ट कर लो, सेकेंड डे से कर लो, थर्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट टाइम पूछे कि सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा जब से हम स्टार्ट करें, तो वो होता है 5th, 5वें दिन से हमें स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। अब बेस्ट टाइम टू टेक कब हमें लेनी चाहिए, जो पिल है वो हमें कब लेनी चाहिए, बिफोर गोइंग ऑन बेड इन नाइट, रात में सोने से पहले हमें वो गोली लेनी चाहिए, डेली एक ही टाइम पे लेनी चाहिए, जिससे कि सेम डोज जाए, ठीक है। टेक रेगुलर ईच डे एट सेम टाइम, उसी टाइम पे लेना है। जैसे हमने रात को 8 बजे स्टार्ट किया है तो हर दिन हमें 8 बजे ही लेना है, ठीक है। अब एक कंडीशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि अगर हम भूल जाते हैं, ठीक है,
हम कहीं चले गए किसी के घर पे, हमने टैबलेट्स नहीं ध्यान रही और भूल गई, तो अगर हमारी एक पिल मिस होगी, एक गोली अगर मिस हो रही है, तो हमें जब भी वो याद आ रही है तुरंत ले लेनी है दूसरी गोली, ठीक है, देन कंटिन्यू, और फिर वही सेम लगातार चलने देना है। लेकिन अगर हम 2 दिन भूल जाते हैं, एक दिन का तो चल गया ठीक है, लेकिन अगर हम 2 गोली मिस कर जाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? अगर हम 2 गोली मिस कर रहे हैं तो हमें तुरंत जब भी हमें याद आ रही है सबसे पहले तो वो 2 गोली ले लेनी है नेक्स्ट डे, ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ करना है। ये नहीं कि हम उसके भरोसे ही रहें, हो सकता है उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए उन्हीं 2 दिन में, ठीक है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें दूसरा मेथड भी यूज़ कर लेना है। और अगर इससे बात नहीं बने तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको और अच्छी एडवाइस देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गया कितनी पिल होती हैं, कब लेनी होती है, कब से स्टार्ट होनी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और हैं कि किन किन लोगों में हमें नहीं देनी है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था जो पीओपी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है, वो हम लैक्टेटिंग मदर्स में देते हैं, ठीक है, क्यों? जिससे कि उसके मिल्क का प्रोडक्शन पे कोई असर ना पड़े। ऐसे ही जो ये कंबाइंड ओसीपी है, ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये हम किसके साथ नहीं देते हैं? रिफाम्पिसिन, ठीक है, क्या है ये? रिफाम्पिसिन। ये क्या है? ये फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर। देखिए समझिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ रहे हैं हम किसके? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, ठीक है। तो जो रिफाम्पिसिन है ये एक टैबलेट्स है, किसकी टैबलेट्स है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। जो टीबी होती है उससे बचने के लिए ये वाली टैबलेट्स हम देते हैं रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो इसके साथ अगर ये किसी के चल रही है, टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का, तो वो ये टैबलेट ज़रूर खा रहा होगा रिफाम्पिसिन। अगर इसके साथ साथ या खा रही होगी तो इसके साथ साथ हमें ये कंबाइंड वाला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं खाना है उसको, ठीक है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि ये क्या करता है? ये एस्ट्रोजन का लेवल कम कर देता है। जो फंक्शन एस्ट्रोजन का होता है उसके फंक्शन को कम कर देगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी खा रहा है वो और ये भी खा रहे हैं। तो रिफाम्पिसिन क्या कर देगा? जो कंबाइंड ओरल पिल्स का काम है उसको कम कर देगा, एस्ट्रोजन का लेवल को घटा देगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, जब भी किसी के भी रिफाम्पिसिन चल रही होती है उस टाइम पे उसको ये वाला मेथड नहीं यूज़ करना है, कोई और यूज़ कर सकते हैं। पीओपी यूज़ कर सकता है, सहेली, वीकली, जो भी है और सारे मेथड यूज़ कर सकता है, लेकिन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ा, जिसके एग्जांपल्स पढ़े, सारी चीज़ पढ़ी, कितना पैकेट में कितनी पिल्स होती हैं, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए, सारी चीज़ हमने पढ़ ली है इसमें, ठीक है। अब आगे की जो पिल्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, वीकली पिल, मंथली पिल, मेल पिल, इमरजेंसी पिल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।